एनीवन टेल मी बेटा, पता होगा तो यस बोलो, नहीं पता हो तो नो बोलो। किसी को रियल नंबर की डेफिनेशन पता है बेटा? तो सिंपली बेटा रियल नंबर, अगर हम देखें बेटा रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं बेटा, तो आपने एक बात ध्यान में रखना है, रियल नंबर जो होता है बेटा कॉम्बिनेशन बिटवीन बेटा मेनी नंबर, बट मैं यहाँ पर राइट करके दे रहा हूं बेटा, रियल नंबर इन डिटेल इन बेसिक बेटा नंबर्स आर द नंबर्स, रियल नंबर इस तरह के नंबर होते बेटा विच इंक्लूड जिसमें कौन कौन से नंबर होते बेटा, इंक्लूड यानी होना, बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके बेटा, उसके अंदर बहुत से बेटा रैशनल एंड इरेशनल नंबर होते बेटा, किसके अंदर बेटा, इन अ रियल नंबर बेटा। anyone ask you what is meant by the real number, you know what beta, you directly tell about beta the real number are the numbers which include both rational and irrational numbers। okay, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया जाए इसका मीन्स हाउ टू एक्सप्लेन द बेटा फ्लो चार्ट, तो सिंपली बेटा यू ड्रॉ द बेटा डायग्राम रियल नंबर। ये डेफिनेशन राइट कर लिए बेटा आपने, ये डेफिनेशन राइट कर लिए, यू टेक द स्क्रीनशॉट, मुझे इरेज करना है बेटा। ये बेटा यू टेक द स्क्रीनशॉट बेटा डेफिनेशन। ओके, आप चलिए बेटा मैं जा रहा हूं इस पर। आप रियल नंबर को हाउ टू आइडेंटिफाई बेटा रियल नंबर, तो सिंपली द रियल नंबर इज डिवाइड बाय द टू सेक्शन, दो सेक्शन में आपको क्या करना है बेटा, रियल नंबर को आपने डिवाइड करना है। तो वो नंबर कौन थे बेटा, आप जानते हो, द फर्स्ट वन इज बेटा रैशनल नंबर एंड सेकंड वन इज बेटा इरेशनल नंबर। फर्स्ट वन बेटा रैशनल नंबर, okay, and tell me better in 9th standard you have learned about better rational number is indicated by which alphabet, anyone tell me beta, rational number in 9th कैपिटल आर। नो, फिर से देखो एक बार, इरेशनल नंबर आपको बताया उसको क्यू से हम डिनोट करते हैं, क्यू से। आपके पास में अगर 9th स्टैंडर्ड का बुक होगा बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इसके भी कुछ डिवीजन होते हैं बेटा रैशनल नंबर के, आप जानते हो बेटा, जिसमें इसके टू टाइप्स गिरते हैं। ये एक ओरली इंफॉर्मेशन है ना बेटा, यहाँ पर बोलेंगे बेटा नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, और यहाँ पर होंगे बेटा इंटीजर्स। क्या होता है बेटा, इंटीजर्स, and integers is denoted by the capital Z. Now integers also beta divided by in beta two main section. First one is beta negative number. First one is beta negative number, and second one is beta whole number. Second one is beta whole number, and whole number is denoted by beta W. Okay. Now whole number is denoted by beta in two section. फर्स्ट वन इज बेटा जीरो, ये जीरो इसमें आता है बेटा, और होल नंबर में बेटा नेचुरल नंबर आल्सो बेटा इंक्लूडिंग बेटा नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर इज इंडिकेटेड बाय द एन। यू नो बेटा यू सी द डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्राफ इज अवेलेबल बेटा, ये ध्यान में रखना है आपने। रैशनल नंबर में इंटीजर और फ्रैक्शन भी आता है बेटा, ध्यान में रख लेना। ये डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया बेटा, व्हाट इज इन बाय बेटा, ये डेफिनेशन में मैंने आपको बताया क्या जो रियल नंबर होता है बेटा, दो इसमें कैटेगरी में डिवाइड होता है बेटा, एक रैशनल नंबर में, एक होता है बेटा इरेशनल नंबर में। नॉन इंटीजर नंबर बेटा एंड बेटा इंटीजर्स ये इसमें डिवाइड होते हैं, यू टेक द स्क्रीनशॉट। आप चलिए बेटा हम आगे चलते हैं हमारे बुक के इस पर बेटा।
ये कुछ एग्जाम में नहीं पूछा था, लेकिन बट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। चलिए आप चल रहे हो बेटा, यहाँ पर रियल नंबर आपको डेफिनेशन पता हो गई बेटा, इसमें कुछ नया टॉपिक है आप, ठीक है। इन अ क्लास बेटा यू बिगेन योर एक्सप्लोरेशन बेटा वर्ड रियल नंबर एंड बेटा इन काउंटेड इरेशनल नंबर्स। वी कंटिन्यू डिस्कशन रियल नंबर इन दिस चैप्टर। हम इसमें रियल नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। वी बिगेन विद द टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पॉजिटिव इंटीजर एंड बेटा जिसमें हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, और यहाँ पर नेमली यूक्लिड। देखो ये फर्स्ट टाइम आप नाम सुन रहे बेटा, यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम, ओके बेटा, एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये दो बातें, पिछले साल तो ये कैंसल था, पिछले साल ये कैंसल था। अभी आपकी सिचुएशन देख के आई डोंट नो ये कैंसल हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन बट हम इसको सीख लेंगे। सिंपल है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बेटा एज द नेम सजेस्टेड हैज टू डू विद द बेटा डिविजिबिलिटी ऑफ बेटा इंटीजर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, कोई नंबर को डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या होता है। यूक्लिड एक साइंटिस्ट है। यूक्लिड कौन है बेटा, यूक्लिड एक साइंटिस्ट है। और बेटा ये डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर यानी इसमें डिवाइड किया गया बेटा। यूक्लिड क्या बोलता है, कोई भी नंबर को डिवाइड करो। स्टेटेड सिंपली इट्स एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, मान लो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमें ए मान लेते हैं, कैन बी डिवाइड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी। मान लो ए को हमने किससे डिवाइड किया बेटा, बी से डिवाइड किए, इन अ सच वे दैट इट ल्यूज द रिमाइंडर आर। देखो बेटा, अगर आपने देखिए बेटा ए नंबर है, एक ध्यान रखो, ए को हमने अगर डिवाइड किए तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है पता है बेटा, आर मिलता है। क्या मिलता है बेटा, आर मिलता है बेटा, ध्यान में रखना है इसमें। स्मॉलर देन बी, मेनी ऑफ यू बेटा प्रोबेबली रिकॉग्नाइज दिस एज द यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। और आपको पता है बेटा, कोई भी नंबर को हम डिवाइड करते बेटा, मान लो 28 2 से डिवाइड करते, 2 1 2 बेटा, ये 0 फिर 0 नीचे लिए बेटा, हमने 0 ऊपर गया। तो अगर बड़ा नंबर रहा तो डिवीजन की प्रोसेस बहुत लंबी होती है, लेंदी होती है। इसको ये एल्गोरिदम बोला जाता है बेटा, ध्यान में रखना है। Although we result quite easy to state the understand, it has a many application related to divisibility of property of integer. We touch upon a few of them. यानी हम बेटा इसको हम क्या करने वाले हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तुम पहले नाम इसको बोलना शुरू कर दो बेटा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। बोलो एक बार, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, सब एक बार साथ में बोलो। ट्राई बेटा, ट्राई करो, नो प्रॉब्लम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ओके। We touch upon a few them. We maintain बेटा compute the HCF of बेटा टू पॉजिटिव इंटीजर, और हम उसका क्या करेंगे बेटा, HCF भी निकालेंगे। थोड़ी ओरल इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको लुक कर रहा हूँ बेटा, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट भी ले सकता था, लेकिन बट इसमें साइंटिस्ट का नेम क्या होता है, साइंटिस्ट का नेम हम ये देख लेंगे बेटा। पहले मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है, एक बार मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ बेटा। देखो बेटा, अब फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऑन द बेटा अदर हैंड हैज टू डू समथिंग विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज अ बेटा वर्किंग ऑन बेटा यूक्लिड्स जो डिवीजन होता है बेटा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो होता है बेटा, वो डिवीजन पे इस पर अवेलेबल है बेटा। लेकिन फंडामेंटल, ये ध्यान में बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ये बेटा मल्टीप्लिकेशन इसमें यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन यूज किया जाता है। बात ध्यान में रखनी है आपने, इसमें यहाँ बताया बेटा the theorem arithmetic of beta other hand to do something with multiplication of positive integer. You already know every composite number can be expressed as a product of prime and unique way. composite number पता है किसको कहते हैं, एनीवन बेटा कंपोजिट नंबर। ये देखो अभी ये चैप्टर देखने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना, लेकिन बट आपको कुछ नंबरों की इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। रियल नंबर तो समझ में आ गए आपके बेटा, रियल नंबर समझ में आया है क्या, रियल नंबर के कितने टाइप हैं। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा। यस ओके आप सुनो, यहाँ पर यूज किया गया बेटा कंपोजिट नंबर। क्या यूज किया गया बेटा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है पहले सुनो बेटा, इज अ पॉजिटिव, सुनो बेटा, इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी फॉर्म
that can be formed by multiplying two smaller positive integer. ये ध्यान रखना, टू स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कंपोजिट नंबर का मतलब ऐसा होता है बेटा, इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी फॉर मल्टीप्लाइंग बेटा टू स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर। ये ध्यान में रखना है आपने। आप बोलेंगे सर इक्विवेलेंट इट इज द पॉजिटिव इंटीजर एज अ लिस्ट वन डिवीजर अदर देन बेटा एंड इटसेल्फ। जैसा फॉर एग्जांपल आपने 14 देखे बेटा, 14 है, 14 को हम 2 से डिवाइड किए, 2 7 जा कितने हो गए बेटा 14। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं एग्जांपल के लिए, 2 इंटू 7 कितने होते बेटा, 2 7 जा 14, कितना बेटा 2 7 जा 14। यानी इसमें ये पता लग गया बेटा हमें, एक बात ध्यान रखना है, इट इज अ बेटा पॉजिटिव इंटीजर एज अ लिस्ट वन डिवाइजर अदर देन बेटा इटसेल्फ। एक डिवाइजर होना, डिवाइजर और एक क्वेश्चन, इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन उतना आता है, देखो 2 से 7 बेटा 14 2 से भी डिवाइड होता है और बेटा 14 7 से भी डिवाइड होता है, आपको पता है। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे बेटा, कंपोजिट नंबर कहेंगे बेटा, ध्यान रखना है। वैसे कंपोजिट नंबर आपको पता ही है बेटा, जैसा फॉर एग्जांपल 4 है, 6 है, बराबर है, यानी जिसको हम ले सकते बेटा 4 6, कौन कौन थे बेटा, 4 6 8 9 12 ओके 14, ये सारे कौन से नंबर में आते बेटा, कंपोजिट नंबर में आते बेटा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते बेटा। हम ये देखो फंडामेंटल हो गया बेटा, दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ले रहा हूँ बेटा, डायरेक्ट लेने से अच्छा है, पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम बेटा अरिथमेटिक। देखो यूक्लिड डिवीजन में डिवीजन होता है और फंडामेंटल थ्योरम में बेटा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। अगेन विच इज द रिजल्ट, दिस इज इजी टू स्टेट द अंडरस्टैंड, इट हैज सम वेरी डीप सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड मैथमेटिक्स। वी यूज बेटा यूज ऑफ मैथमेटिकल थ्योरम अरिथमेटिक टू मेन एप्लीकेशन। अब देखो बेटा, अब इसके अंदर हम कुछ चीजें ऐसी यूज करने वाले हैं, देखने वाले हैं। आप जानते हो हम बेटा रैशनल नंबर को कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में। इरेशनल नंबर यू डू नॉट एक्सप्रेस बेटा पी अपॉन क्यू फॉर्म में। आपको बताया मैंने बेटा एक वीडियो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का डाला है बेटा अभी ग्रुप पर, आपने चेक कर लेना यूट्यूब चैनल पे आके। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का जिसका रिमाइंडर कितना आता है बेटा 0 आता है। मान लो ये बेटा ये 4 है, ये 2 है, 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा बेटा कितना हो गया 4 हो गया, रिमाइंडर कितना गया 0। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे बेटा, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहेंगे बेटा, हम रिपीटिंग, जिसका रिमाइंडर हमें 0 मिलता है, कंटिन्यूअसली वैल्यू चलती रहती है बेटा, ध्यान रखना है। जैसा 22/7 है बेटा, उसको डिवाइड कर दे तो कंटिन्यूअसली चलती रहेंगे बेटा, 3.14 समथिंग समथिंग कंटिन्यू चलती रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे बेटा, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो बातें ध्यान में आ गई होंगी आपके बेटा। अब इसके अंदर हमें कुछ बातें ऐसी देखनी है, जो चैप्टर है हमारे, हमें जो बताया गया बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या होता है बेटा, एक यूक्लिड एक साइंटिस्ट है जिसने बेटा डिवीजन मेथड हमें बताई बेटा, उसको इसलिए उसने नेम दिया गया बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें कुछ उन्होंने एक ये दिए उसके अंदर इंफॉर्मेशन बेटा, यानी एक पजल दिए, वो पजल को बाद में देखेंगे हम, पहले आ जाओ इधर। अब ये जैसा फॉर एग्जांपल बेटा हमें कुछ वैल्यूज में अंदर देखनी है, इसका थ्योरम एक बार देखें तो थ्योरम कहाँ गया, जिसका थ्योरम देखता हूँ मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का। वन में था उसका थ्योरम, नीचे पेज पे दिया है किधर की, हाँ ये आ गया बेटा। देखो मेन टॉपिक बेटा गिवन पॉजिटिव, देखो थ्योरम नंबर 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा का सिर्फ ध्यान रखना है। द गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मान लो हमें कोई नंबर दे रहेंगे, हम इसको ए बी मान लेंगे। दे आर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर बेटा सेटिस्फाइंग। मान लो बेटा हमारे पास में ए इज इक्वल टू बी क्यू ए प्लस आर, ये ध्यान में रखना है बेटा आपने। A is a any positive integer बेटा, B also बेटा integer, Q is a quotient and R is बेटा, देखो A and B ये integers हो गए, क्या हो गया बेटा integers, Q क्या हो गया बेटा quotient हो गया,
और आर क्या होगा बेटा, रिमाइंडर होगा, ये ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है सिर्फ इतना, ए इज इक्वल टू बेटा बी क्यू प्लस आर, बी इंटू क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर एंड लेस देन बी बेटा, ये ध्यान में रखना है। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यूक्लिड बोलता है बेटा ए हमें कब मिलेगा, बी और क्यू का मल्टीप्लीकेशन करके। बेटा ये तो पता ही है आप सभी को, सिर्फ उन्होंने क्या करे, अल्फाबेट चेंज किए। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको क्या करे उन्होंने। देखो आपके पास में ए मान लो आपके पास में 40 है और बी आपके पास में 8 है। बी क्या है बेटा आपके पास में 8 है। चलो देखते हैं बेटा हम इसको हिसाब से। यहाँ पर आएगा बेटा हमारा, इसमें आएगा देखो बेटा यहाँ पर, यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा बी, यहाँ पर आएगा बेटा क्यू, यहाँ पर आएगा आर। तो ए कितना देगा बेटा हमें 40, तो पुट करो इसमें 40, ठीक है। बी कितना दिया गया बेटा, बी 8, यहाँ पर आएगा डिवाइजर पे 8, ये देखो डिवाइजर 8 बेटा, ठीक है। इसको डिवाइड करो, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40 आ गया बेटा। 40 में 40 के 0। अब मुझे बताओ ये हिसाब से, जैसा हमने ये लिखे फार्मूला, देखो बेटा ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वैल्यू पुट करो। ए कितना है, ए कितना है बात लिखेंगे, बी कितना है हमारे में, बी कितना है, देखो ये बी है, ये बी है, ये क्यू है, और ये ए है, और ये आर है, ठीक है। ए बी कितना है बेटा, बी बी कितना है 8 इंटू क्यू कितना है बेटा 5 प्लस आर कितना है बेटा 0। आ गया, करो इनका मल्टीप्लीकेशन, 8 5 40 प्लस 0, 40 प्लस 0 बेटा कितना गया 40। तो ए कितना आ गया बेटा हमारे में, ए कितना आ गया 40 आ गया। सिर्फ वही वैल्यू है, सिर्फ यहाँ पर क्या किया गया बेटा आपको, ए डिवाइजर में क्या दिया गया बेटा, ए दिया गया। नाउ सॉरी, दिस इज फॉर द डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ओके, अब यहाँ पर बताया गया बेटा 0, जो 0 होता है उससे बड़ा कौन होता है बेटा, आर होता है, और उससे बड़ा कौन होता है बेटा, बी होता है। 0 लो, लेस देन इक्वल टू आर किधर है, आर कितना है बेटा हमारा 0 आया। इससे बड़ा कौन है, बी, बी कितना है बेटा हमारे में, बी, बी देखो बी कितना है 8 है। समझ में आया बेटा, वेट बेटा वेट 1 मिनट। तो ये समझ में आया बेटा इतना आपके, मैंने क्या बताया, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बेटा, ये ध्यान में रखना है आपने। तो बेटा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, यू लिसन माई साउंड, यस और नो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बेटा, ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। आगे चलो बेटा आप, अब ये तो थ्योरम, इतना कुछ ये एग्जाम के में बेटा। अब ये पर्सन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, एमसीक्यू में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते बेटा, और बच्चे वही बोलते सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। सुनो, एन algorithm is a series of well defined steps which give the beta procedure for solving a type of problem। algorithm एक तरह की सीरीज होती है बेटा, जो हमें प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। द वर्ड algorithm कम फ्रॉम बेटा नेम ऑफ द 9th सेंचुरी। ये कौन सी सेंचुरी शुरू है बेटा, 21st सेंचुरी, यानी इसका मतलब हमारे पास में 1000 से 1000 या 1100 1100 साल हो चुके बेटा। पर्शियन मैथमेटिशियन, नाम सुनो, पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी, क्या नाम है बेटा, अल ख्वारिज़मी। इनफैक्ट इवन द वर्ड अलजेब्रा, अलजेब्रा जिसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, अलजेब्रा इज डिराइव फ्रॉम बुक रोट इन कॉलेज द, इन उर्दू किताब बेटा, पर्शियन किताब। हिसाब म्हणजे यानी हिसाब का मतलब होता है कैलकुलेशन, हिसाब अल जबर वल मुकाबला, क्या नाम है बुक का बेटा, ये ध्यान रखना है आपने। अलजेब्रा को क्या बोलते हैं उर्दू में, पर्शिया में हिसाब, अल जबर वल मुकाबला, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना बेटा। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, लेमा का मतलब क्या होता है बेटा, एक स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव करते हैं। यूज फॉर बेटा प्रूविंग बेटा अनदर स्टेटमेंट, लेमा का यूज करके हम दूसरे स्टेटमेंट को बता सकते हैं कि ये देखो हमने इससे प्रूव किया है, उसको समझ में आया, तो उसको लेमा कहते हैं। लेमा मीन्स प्रूवन स्टेटमेंट। अब इस पे एमसीक्यू में आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं बेटा, व्हाट इज इन बाय द एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम एमसीक्यू में आप बोल सकते हैं बेटा एक प्रोसीजर है बेटा जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है, ठीक है। वर्ड एल्गोरिथम हमें नेम मिला बेटा 9th सेंचुरी में, पर्शिया मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी। बेटा अलजेब्रा का जो डिराइव फ्रॉम बुक है बेटा हिसाब अल जबर वल मुकाबला। लेमा का मतलब होता है बेटा प्रूवन स्टेटमेंट। ये देखो बेटा मोहम्मद इब्ने मूसल ख्वारिज़मी, ओके बेटा, ये पर्शियन मैथमेटिशियन था जिसने हमें बेटा एल्गोरिथम लेमा का इंफॉर्मेशन डेवलप करके दिया बेटा, ये ध्यान में रखना है। इतना समझ में आ गया आप सभी के।
हेलो, ये एक बेसिक कंसेप्ट था बेटा। आप बताएंगे। यस सर। अब इसमें हम जो लेने वाले बेटा, आप डायरेक्ट में जाने वाला हो बेटा एक्सरसाइज पर, बाद में फिर 1 बाय 1 फॉर्मूले हम देखेंगे। तो ये आपके सामने एक्सरसाइज दिखाई दे रही है बेटा, मैं इसे ले लेता हूँ। टॉपिक तो बोलने में बहुत बड़ा था बेटा, लेकिन बट मैं आपको समझाना मेरा काम था। सी बेटा, देखो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ पूछा गया आपको, क्या पूछा गया, देखो, यूज यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिदम फाइंड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में फाइंड करना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है बेटा, ये ध्यान में रखना है अपने। तो आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है बेटा 135 एंड 225 बेटा, ये ध्यान रखना है। तो अब इसको सॉल्व कैसा करना है, एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए एग्जाम में रहता है बेटा, ये ध्यान रखना है आपने। ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में हर साल होता है, क्योंकि ये साल तो टॉपिक ये कर था बेटा उनका, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले सुनो बेटा। सिंस मैं पहले फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो बेटा, आई विल टेक द फर्स्ट एग्जांपल 135 एंड 225। टेल मी, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो देखना है बेटा हमने। तो मैं यहाँ लिखूंगा बेटा सिंस, देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर बेटा 225 है, तो राइट नाउ बेटा 225 इज ग्रेटर देन, बड़ा है बेटा 135 से। ये आप भी जानते हो 225 135 से बड़ा होता है। जब बड़ा हो गया तो फिर यहाँ पर एक वर्ड लिखना है बेटा आपने, वी, क्या लिखेंगे बेटा, वी डिवाइड, ऐसे लिखना है बेटा, वी डिवाइड 225 बाय 135। 135 से हम क्या करेंगे बेटा 225 को डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के लिए मैं थोड़ा बाजू में लिखता हूँ बेटा, यहाँ पर देखो नीचे लिख लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ये देखो इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। तो जो छोटी वैल्यू बेटा यहाँ पर लिखना है 135 और 225 को यहाँ पर राइट करना है। अब आपने अगर डिवीजन करे बेटा 135 वन जा 135, 135 टू जा 270, तो हमें 225 चाहिए, 270 नहीं, तो हम लेंगे बेटा 135 वन जा 135। आप जानते हो बेटा इसमें से अगर माइनस की ये 0 आ जाएगा, आप जानते हो, ठीक है। और सिंपली आप जानते हो बेटा यहाँ से 1 लिया हमने, देखो यहाँ पर करता हूँ 225 से 135 है, आप जानते हो बेटा यहाँ 0 आ जाएगा। 2 में से 3 नहीं आते, यहाँ से हमने 1 लिए बेटा, यहाँ 1 बच गया, 12 में से 3 गए बेटा 9, और 1 में से 1 गया 0, 90 बच रहे बेटा, कितने बच रहे हैं, 90 बच रहे, ठीक है। इतना समझ में आया बेटा। अब मुझे बताओ ये कैलकुलेशन में आपको 0 रिमाइंडर मिला क्या, 0 रिमाइंडर आया क्या, 90 आया। यहाँ पर हमें 0 चाहिए, तो तब तक 0 नहीं मिलता तब तक करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना है हमें, सिंस, क्या लिखिए बेटा, रिमाइंडर इज नॉट 0, क्या लिखेंगे बेटा हम, रिमाइंडर इज नॉट 0, ठीक है। अब ऐसा होने के बाद में हम क्या करेंगे बेटा, फिर अगली प्रोसेस करेंगे। समझ में आया आपके, कैसी प्रोसेस करेंगे। आप देखो मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर आपने लिखना है, तो देयरफॉर यहाँ पर लिखना बेटा वी डिवाइड, आप देखो बेटा ये जो नीचे की वैल्यू मिली हमें 90, इधर बताओ मुझे, वी डिवाइड 135 बाय 90। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, आपने ये वाली वैल्यू लेनी है और ये वाली वैल्यू लेनी है। तो 135 आप जानते हो बेटा 135 बड़ा है बेटा किससे बेटा 90 से, ये बात ध्यान में रखना है आपने। समझ में आया आपके। तो अब ये होने के बाद में बेटा हम क्या करेंगे, वी डिवाइड में स्टेट में लिख दिया बेटा 135 बाय 90। हम क्या करेंगे बेटा 135 को यहाँ पर लिखेंगे और जो रिमाइंडर आया था उसको यहाँ लिखेंगे। आप जानते हो बेटा 90 वन सा 90 और 90 टू सा नहीं, 90 टू सा 180 होता है, मिलेंगे बेटा 90 वन सा 90। आपने बेटा 135 में से 90 को माइनस करे बेटा तो 45 आता है, कितना आता है बेटा 45 आता है। मुझे बताओ रिमाइंडर 0 मिला क्या, रिमाइंडर 0 मिला नहीं, तो हम बोलेंगे सिंस रिमाइंडर, क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर, सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, ठीक है बेटा, नॉट 0। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, अब देखो ये वाली, ये डिवाइजर और ये रिमाइंडर, ये दोनों लेंगे बेटा, इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा, बड़ी वैल्यू कौन सी है 90, 90 इज ग्रेटर देन बेटा 45। अब आगे देखो बेटा सिंपल है, सिर्फ आपको समझ में आ रहा है हम डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं, इसमें इतना कुछ नहीं कर रहे बेटा। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताया आपको,
we divide 90 by 45। समझ में आया बेटा? 90 by 45 जो लिखा मैंने। तो हमने क्या करना है बेटा? 90 को ये बड़ी वैल्यू को यहाँ पर लिखना है, रिमाइंडर को यहाँ लिखना है। ठीक है, 45 वन जा 45, 45 टू जा 90, और आप जानते हो बेटा 90 में से 90 के 0, तो 45 से हमें क्या मिल गया बेटा? 45 से हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो बेटा फिर इसमें बोल सकते बेटा सिंस, ध्यान रखना बेटा, सिंस ऐसा लिखो, रिमाइंडर इज 0 इज, ये तो ऐसा लिखो, रिमाइंडर इज नाउ 0, रिमाइंडर इज नाउ 0। जब रिमाइंडर 0 मिल गया सो एचसीएफ ऑफ ये दो वैल्यू के बेटा ऊपर वाले क्या, जिससे रिमाइंडर, जो वैल्यू से हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, तो हम बोलेंगे बेटा लास्ट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बेटा 135 एंड बेटा 225, वो ऊपर क्वेश्चन देगा बेटा इज 45। हमें 45 से क्या मिला बेटा? रिमाइंडर 0 मिला, इसलिए बेटा एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा? 45 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया आपके? थोड़ा बहुत समझ में आया? यस प्रणव सही। मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, उसने कहा सारे में करके दे, तो बेटा फिर बाद में मन से दूंगा मैं करने के लिए तुम्हें। ठीक है, देखो बेटा सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा मैं, 196 एंड 38,220। ओके बेटा, ये सेकंड वाला एग्जांपल देख रहे बेटा हम, जिसका एचसीएफ हमें फाइंड करना है यही मेथड से। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कैसे करोगे बेटा? यहाँ पर वही स्टेट हमारी स्टार्टिंग बेटा, सिंस आप जानते हो 38,220 इज अ ग्रेटर देन 196। आप जानते हो 38,220 ये बड़ा है बेटा किससे? 196 से। तो हम क्या करेंगे फिर बेटा? यहाँ पर लिखेंगे, ऐसा लिखना बहुत जरूरी है, वी डिवाइड 38,220 बाय 196। ओके, अब चलो देखो बेटा यहाँ पर हम डिवीजन करेंगे बेटा। यहाँ पर देखो 38,220 डिवाइडेड बाय बेटा 196। यहाँ पर थोड़ा आपको प्रॉब्लम लेगा बेटा। पहले मैं सबसे पहले इसके अंदर एक टेबल तैयार कर देता हूँ। इतना समझ में आ गया बेटा? तो ये थर्ड क्वेश्चन आप Yes. सॉल्व करो, टाइम इज ओवर हो गया बेटा। ये थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करो घर पे होमवर्क बोल के, ठीक है? और बाकी के स्टूडेंट्स को बताओ, नहीं समझ में आया तो कल इस पर और एग्जाम्पल लेंगे बेटा, जब तक आपका ये नहीं होता है। ठीक है, बाकी मुझे व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाना था बेटा, थोड़ा रुक जाओ जब तक इस पर होता है। लो थोड़ा मुझे सेटिंग करना बाकी है अभी बेटा। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। ये समझ में आ गया, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे तुम, ठीक है? बाद में, और मुझे सेंड करो, अभी टाइम इज ओवर हो जाएगा बेटा। चलो आज इतना रहने दो, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय बेटा। ग्रुप में डाल दो बेटा सारे स्क्रीनशॉट लेके इसके। हाँ, लिया स्क्रीनशॉट लिया प्रेम? यस सर। ठीक है बेटा।